दोस्तों, आपका स्वागत है खबर नेशनल टाइम पे। मैं डॉक्टर राहुल बाली आज मैं नए मुद्दे के साथ आपके साथ आया हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपोजिशन के लीडर्स और बाहर स्टूडेंट्स जो हैं अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे अभी प्रधान जी का रेजिग्नेशन जो है ऑपोजिशन की गले की हड्डी बन गया है, ऐसे ही कहीं अमित शाह का जो है रेजिग्नेशन कहीं इनके गले की हड्डी न बन जाए। क्योंकि आज भारत के अंदर जरूरत इस बात की है कि जो दिमागों के अंदर जहर भर दिया गया है उसको रेजिग्नेशन क्या साफ कर सकता है? क्या ये देश बच सकता है? क्या ये डेमोक्रेसी बच सकती है? तो ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं ये फिर वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने प्रधान के टाइम की थी। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पूरी तरह जो इस पॉलिटिक्स को जो अपोजिशन भी खेल रही है, जो रूलिंग पार्टी भी खेल रही है, ये उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो इस मूवमेंट को जो है वो इमोशनली जो है वो चला रहे हैं। उनकी समझ जो है वो लिमिटेड समझ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अमित शाह का रेजिग्नेशन जो है अगर हो भी जाए तो जो समस्याएं हैं वो हल नहीं होगी। जैसे आप जानते हैं जो 2022 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला है। अगर उसने बोला नहीं है तो उसमें रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? तो अब ये इनकी राजनीति आप समझ सकते हैं। आज एक माहौल क्या बन गया है कि अगर कोई अच्छी बात भी करता है, वो अगर कांग्रेस के अगेंस्ट बोलता है तो उसको बीजेपी का एजेंट बोलेंगे। अगर बीजेपी के बारे में कोई अच्छी बात बोलता है तो वो कांग्रेस का एजेंट कहेंगे या उसके खिलाफ कहेंगे। ये जो माहौल देश के अंदर बन चुका है, पहले इसको साफ करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन से आपकी कोई समस्या भी हल होने वाली नहीं है। इसलिए अब जो है कि 13 अगस्त तक पार्लियामेंट का ये मानसून सेशन चलेगा। अगर अमित शाह पार्लियामेंट में अंदर नहीं भी आते, अगर आके भी वो सारी चीज़ों को मैनिपुलेशन कर लेते हैं और मान लीजिए एक बार वो अपना रेजिग्नेशन भी जो है वो दे देते हैं, तो क्या जो है बीजेपी की सोच, आरएसएस की सोच, क्या अपोजिशन लीडर्स को बदल पाएंगे? आज जो इस देश के अंदर ज़रूरत है वो बहुत ही मेजर लेवल के ऊपर जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो दिमाग है हिंदू मुस्लिम के अंदर जहर जो भर दिया गया है उसको कैसे अपोजिशन लीडर भी उसको कैसे साफ करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे? क्या वो रेजिग्नेशन से ठीक हो जाएगा? नहीं, वो कभी रेजिग्नेशन से ठीक नहीं होगा। क्या स्टेट जो दमनकारी हैं वो क्या रुक जाएंगी? क्या वो झूठे केस लगाने रुक जाएंगे? ये स्टूडेंट को सारी राजनीति को समझना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट आज जो है वो दिमाग से नहीं, वो जो है दिल से एजुकेशन को चला रहे हैं। आज तो सीजेपी के जो नेता हैं वो भी कहने लगे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम दूसरे तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो ये जो लोग हैं, ये जो बहरूपीय लोग हैं, ये कहाँ से आए? इनके पीछे कौन काम कर रहा है? ये आपके दिमागों को क्यों कंफ्यूज कर रहा है? इसलिए आपको समझें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कन्हैया कुमार जो है वो बहुत लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। एक बार भी कन्हैया कुमार ये नहीं बोलता कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को लीगल पावर देनी चाहिए, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। यही इनका दोगलापन है कि ये दलितों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए रेजिग्नेशन कोई हल नहीं है। आज जो प्रधान का रेजिग्नेशन है, बड़े बड़े स्कॉलर कह रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन कह रहे हैं, जो राजनीति को, इस देश की राजनीति को समझते हैं कि रेजिग्नेशन कभी भी कोई किसी की समस्या का हल नहीं होता। आपने प्रधान को हटा दिया, वो घर बैठ के अब ले लो रिफॉर्म। ये जो है बिना रेजिग्नेशन दिए आपको उनके ऊपर प्रेशर डालना है। आपको ये साबित करना है कि रिफॉर्म जो हो एक्शन के अंदर हो। लेकिन ये है कि जो कांग्रेस है सिर्फ वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि देखो जी हमने रेजिग्नेशन करा दिया, ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये विक्ट्री नहीं है। ये जो आप और हमारे रास्ते में जो रोड़े डाल रहे हैं, जो लोगों को और जो है कंफ्यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये देश के हित में कोई बात नहीं है। आज जो है इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इस देश के अंदर शांति नहीं रही, अगर इस देश के अंदर ऐसे ही वायलेंस होती रही, कावड़िया देखिए कितनी वायलेंस कर रहे हैं, लेकिन
जो सरकारें हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही हैं। पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, स्कूल की वैन के बच्चों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये देश किधर जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। इस सोच को पहले जो है हमें बदलना पड़ेगा। ये सोच वही सोच है जो कि फांसीवादी लोग इस सोच को रखते हैं। इस सोच को नहीं बदलेंगे तो रेजिग्नेशन किसी किस्म का कोई हल नहीं है। इसलिए आज अपोजिशन को जो चाहिए वो सॉलिड जो है एक्शन लेना चाहिए, ना कि रेजिग्नेशन के ऊपर दबाव डाल के जो है वो अपने आप को भी बदनाम कर रहे हैं। आप प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद अपोजिशन के ऊपर तरह तरह के सवाल उठने लग गए हैं। एक दिन वही आएगा जो 2014 में बच्चे मोदी 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 कर रहे थे, कहीं फिर जाके इनका दिमाग ना बदल जाए तो फिर अपोजिशन कहाँ खड़ेगी। थैंक यू सो मच।